Hello class 7, this is your moral science lesson number 8. As you can see, this is your moral science book. Your lesson number is 8. The lesson number 8 is leadership यानी नेतागिरी. As we know कि everyone wants to be a leader बनना चाहता है, तो first thing is to be sense of responsibility होनी चाहिए हमारे जो माइंड में कि हाँ हमें हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल. तो पेरेंट्स मेक एन एंडेवर टू कल्टिवेट द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ चाइल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी अटेम्प्ट करवाना चाहते हैं अपने बच्चों से ताकि वो स्टार्टिंग से ही रेस्पॉन्सिबल लेके रहें अपने काम को लेके, स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही. बिकॉज जैसा हम उसको शुरू से ही सिखाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली आगे वो ग्रो करेगा. क्योंकि ही इज़ गिवन टॉयज दिया जाता है, उसको संभाल के रखने के लिए कहा जाता है. गंदगी अपने कपड़ों में ना फैलाएं वो, और चीज़ों को डस्टबिन में डालें अगर कोई गलत चीज़ है, ख़राब है. एंड दिस इज़ द वेरी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम अपने बच्चे को सिखाते हैं स्टार्टिंग से एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कल्टिवेशन ऑफ दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यूज एज वी ग्रो. बच्चा ग्रो होता रहता है धीरे धीरे एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में, तो उनके अंदर थोड़ा जो कल्टिवेशन ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी धीरे थोड़ा हम बढ़ता रहता है जैसा हम उसको बच्चे को सिखाते रहते हैं. असाइनमेंट या प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कंप्लीट करने के लिए दिए जाते हैं इन द क्लास ऑल्सो. और एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा क्या करता है, अपने असाइनमेंट्स को, प्रोजेक्ट्स को समय पर कंप्लीट करता है. और वो क्या करता है, ही स्टील्स अ मार्च ओवर अदर चिल्ड्रन इन बिकमिंग अ लीडर. और वो क्या बच्चा करता है, अपने आप को एक लीडर बनाने के लिए सभी काम पूरे करता है जल्दी से, और हर काम वो पॉसिबल है जो उसके लिए वो सब बच्चों से सबसे पहले करने की कोशिश करता रहता है नेता बनने के लिए, एक तरह से लीडर बनने के लिए. ऑन द अदर हैंड इररिस्पॉन्सिबल बच्चा क्या करता है, वो हमेशा किसी काम को पूरा नहीं करता है, अपने हर काम को आज नहीं मैं कल करूँगा, पोस्टपोन. और किसी भी काम को फिर वो इररिस्पॉन्सिबल बन जाता है, अपने किसी काम को वो तरीके से नहीं कर पाता है. और ये डिस्टिंक्शन बिटवीन रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन में और इररिस्पॉन्सिबल में गोज ऑन चलता रहता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, जो फॉर्मर बिकम लीडर बन जाता है और जो पीछे रह जाता है वो हमेशा फॉलोवर ही बन के रह जाता है. अब चॉइस जो है हमारी रेस्ट अपॉन यू. इफ यू वुड टेक लाइक टू बिकम अ लीडर, बनना चाहते हैं आपके कोई आपके पीछे चले, या आप फॉलोवर बनना चाहते हैं. तो इस तरीके से द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यूअस विद अ लीडर विद ऑल हिज लाइफ. अब ये जो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू रहती है उसके साथ ऑल हिज लाइफ. बिकॉज आप जितने रेस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने साथ साथ लेके चलेंगे, आप अपनी लाइफ में उतना ही सक्सेस होते रहेंगे. एंड देयर आर अबाउट 70 साइंटिस्ट वर्किंग ऑन किसी भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे जो काम कर रहे हैं वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देंगे बिकॉज दे हैव अ प्रेशर ऑफ वर्क होता है और डिमांड उनके बॉस की ऐसा करना था वैसा नहीं किया. बट एवरीवन was loyal to him or did not think of quitting the job. और वो कभी भी इस प्रेशर में भी काम करने को ही सोचता रहता है और कभी भी अपना जॉब छोड़ने को क्या नहीं करता है, सोचता नहीं है उसके बारे में. वन डे, एक दिन क्या हुआ, वन साइंटिस्ट केम टू हिज बॉस के पास आया और वो बोला, वन डे साइंटिस्ट केम टू हिज बॉस के पास आया और उसने बोला, क्या बोला, आई हैव प्रॉमिस माई चिल्ड्रन दैट आई हैव टू टेक देम टू द एग्जीबिशन इन द टाउन में जो लग रही है. मुझे ऑफिस से जल्दी जाना है, 5:30 बजे जाना है शाम को, और प्लीज़ मुझे परमिट दीजिए. उसके बॉस ने हैड अ सेंट स्माइल ऑन हिज लिप्स पे और कहा, ओके टुडे यू आर परमिटेड टू लीव द ऑफिस, कि हाँ ठीक है आप जल्दी चले जाइए, कोई नहीं. साइंटिस्ट ने स्टार्टेड वर्किंग एंड कंटिन्यू टू वर्क. आफ्टर लंच के बाद ही उसने काम करना जल्दी से फिनिश करने की सोची कि जब तक वो काम फिनिश कर लेगा, दैट ही फॉरगॉट व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड हिज चिल्ड्रन एंड दैट ही हैड टेकन हिज बॉस परमिशन भी ले चुका था. व्हेन ही रिमेंबर्ड दीज थिंग्स हिज आईज मूव टू द वॉल जस्ट अबव हिज हेड. और उसको जैसे ही अपने सर पे जो घड़ी लगी उसने टाइम देखा, ओ उसने अपने मुंह में ही मरमर किया, यानी बोलना,
खुद से ही बोलना जैसे होता है, बिकॉज इट वॉज रेडी, 8:30 हो चुके थे और उनको टाइम उसको 5:30 बजे घर से निकलना था, वो भूल गया था काम के चक्कर में। ही वॉज श्योर कि उसकी वाइफ वो टेल ऑल काइंड ऑफ थिंग्स उसको सुनाएगी, बच्चे भी अनहैप्पी हो गए होंगे उसके साथ, तो अब मैं क्या करूँ। उसने जल्दी से पैकिंग किया और अपने बॉस की कैबिन में देखने गया, ही वॉज नॉट देयर, और उसने वहां से ऑफिस छोड़ के वो घर आ गया। स्कैर्ड ही एंटर, और उसे जैसे डरते हुए दिख रहा है स्क्रीन पे, जैसे वो अपने रूम में अपने घर में एंटर करने, ही वॉज फीलिंग गिल्टी, और उसको बड़ा शर्म महसूस हो रहा था, डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रही थी कि उसकी वजह से शायद उसके बच्चे भी उदास हो गए होंगे। और उसकी वाइफ को सिटिंग इन द ड्राइंग रूम में बैठे हुए देखा, ही कुड नॉट सी, उसको उसके बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। दे मस्ट हैव टू गो टू बेड, अब उनको बेड पे ही जाना था, बिकॉज इट वॉज वेरी लेट नाउ। ही थॉट, उसने अपने माइंड में ही सोचा साइलेंटली ऑन द सोफा पे, एंड वेटेड फॉर हिज वाइफ, कि ताकि उसकी वाइफ कब चिल्लाना शुरू करेगी, अब मैं आ गया हूँ। बट ही वॉज स्टन्ड बाय हर बिहेवियर से, लेकिन वो स्टंट हो गया, उसको झटका लग गया कि वाई। उसकी वाइफ आराम से बोली कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, लेंगे आप, वुड यू लाइक टू हैव, या डिनर ही लेंगे सीधा, कॉफी नहीं लेंगे, उसकी वाइफ ने पूछा। अब वो सोच रहा था शी मस्ट बी मेकिंग अ ग्राउंड फॉर अ क्वारल के लिए कर रही है, बट वो सरेंडर कर देता है कंप्लीटली, कि ये सोचते हुए द साइंटिस्ट है, आउटवर्डली he said if you want coffee I too will have it, कि मैं भी तुम्हारे साथ ले लूंगी, और अगर तुम्हें भूख लग रही है तो हम साथ में डिनर ले लेंगे। will he could not master, वॉट इज मास्टर होता है एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, इकट्ठा करना, करेज इकट्ठा कर रहा था कि वो किस तरीके से अपने बच्चों से बात करेगा जो सोने के लिए जा चुके थे। ऑल राइट वी शैल हैव अ, कि कोई नहीं, अब हम एक साथ कॉफी पीते हैं, उसकी वाइफ ने बोला, एंड हम उसके बाद साथ में जब बच्चे वापस आ जाते हैं तो हम क्या लेंगे, साथ में डिनर। वेयर हैव द चिल्ड्रन, वो सोच रहा है कि बच्चे गए कहाँ हुए हैं। साइंटिस्ट ने पूछा अपनी बड़ी धीमी सी आवाज में, नॉट वांटेड टू स्टार्ट एनीथिंग अनप्लेजेंट, नहीं शुरू करना चाहता, तो इसलिए उसने धीरे से पूछा, डोंट यू नो, हिज वाइफ रिप्लाई किया कि क्या तुम्हें नहीं पता, हाउ कैन आई, कि मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे बॉस आए थे 5:20 पे और बच्चों को एग्जीबिशन के लिए ले गए। द साइंटिस्ट वाज रिवील्ड नेक्स्ट डे, द बॉस टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। एट 5:15 आई वेंट टू योर कैबिन पे, तुम्हें मैंने देखा फुली एब्जॉर्व थे अपने काम में, और अपने अटेंशन भी नहीं थी कि मैं तुम्हारे पास कब आया कब नहीं, कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी, देयर वॉज ऑल पॉसिबिलिटी दैट यू वुड फॉरगेट योर अपॉइंटमेंट, भी भूल गए थे तुम अपने बच्चों के साथ जो तुमने दी थी, तुम इतना काम में बिजी थे। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम्हारे बच्चों को एग्जीबिशन पे जाना था तो मैं तुम्हारे बच्चों को एग्जीबिशन पे घुमा कर लेकर आया हूँ, एंड दे मस्ट नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, मैंने तुम्हारे बच्चों के सामने मैंने उनको निराश नहीं किया। आई सपोज यू वुड लाइक टू नो कि हु दिस बॉस वॉज, और कैसा लीडर वो प्रूफ बन के उसने दिखाया। एंड वेल ही वॉज नन अदर देन, और वो एपीजे अब्दुल कलाम बना वो, एंड हिज लीडरशिप जो क्वालिटीज थी उसकी, टुक हिम टू जेनिथ, उसको ले गई, यानी कितनी ऊंचाई पे उसको ले गई, एंड ही रोज टू द हायर पोस्ट, उनको मिली हमारे कंट्री की जो है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ you have these words to know word meanings, you have to write down in your notebook, and from this page you have to complete your whole bookwork in your notebook, in bookwork in your books, and copy work in your copies. And this also you have to complete in your books and copies, oral skills, and you have to just complete the creative corner, that is on page number 49. You have to write there names of some famous scientists and और उनको arrange करना है the date of birth के accordingly. Okay, so this is your homework you have to do.